नमस्कार सभी को, मैं हूं शांभवी और आप सबका स्वागत है आप 24/7 पे। साहित्य मनाने का ये दूसरा दिन आज है। 10th ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल का आज सेकंड डे हम मना रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही उम्दा गेस्ट जिनका नाम है प्रेम सिंह ढींगरा। हम आपका स्वागत करते हैं सर आप 24/7 पे। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका ओवरऑल सो फार एक्सपीरियंस कैसा रहा है मारवा स्टूडियोज़ में। आपकी बुक भी लॉन्च हुई है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स के साथ? ये एक ऐसा स्थान है जिसको मैं ये कहूँगा कि कला का मंदिर है ये जी। यहाँ पर आर्ट और मीडिया की जितनी भी यहाँ पर उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, इनकरेजमेंट दी जा सकती है, आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस। एंड लकीली मैं मिस्टर संदीप मारवाह को कई सालों से जानता हूँ। हम लोगों ने कई जगह पर प्लेटफॉर्म भी हमने किए हुए हैं, डायस ज्वाइन किया हुआ है और बड़े अच्छे इंसान हैं जी। इसमें कोई शक नहीं कि ही इज सो सिंपल जी। आपको पहली दफ़ा भी अगर मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पता नहीं कितनी जान पहचान है। जी जी। हर एक से खुला दिल है उनका। और ये देखिए, ये सारी क्वालिटीज सभी आदमी की होती हैं जब आदमी जो है वो अपनी सोल से जुड़ा हुआ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेडिटेशन ज़रूर करते होंगे, ना भी करते होंगे तब भी ये हमेशा मेडिटेटिव स्टेट में ही है ये। क्योंकि मैं खुद 1980 से मेडिटेशन सिखाता भी हूँ और करता भी हूँ। मैं प्राणिक हीलर भी हूँ मैं, तो मैं देख सकता हूँ उनकी अच्छाई जो है। ये इज़ अ वेरी गुड पर्सन एनीवे। तो ये मुझे बड़ी खुशी की बात है कि मरवाह साहब ने फिर हमको ये मौका दिया कि ये मेरी किताब जो है माय माइंड माय एनिमी, ये 252 पेजेस की है ये, और इसमें माइंड के ऊपर लिखा है। इसके पहले दूसरी ये पहली वाली किताब भी है हमारा यहीं पर ही इसी स्टूडियो में लॉन्च हुई थी वो, और तब भी इन्होंने बहुत मान दिया था, मुझे सम्मान दिया था। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये फिर मौका मुझे ये मिल रहा है कि मैं इस पुस्तक को यहाँ इस प्लेटफॉर्म से यहाँ पर लॉन्च कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल सर, हम आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं आपकी बुक के लिए। बुक का नाम पढ़ के लग रहा है कि इसके अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिससे शायद एक इंसान अपने आप से कनेक्ट कर पाएगा। तो सर जैसा आपने मीडिया मेंशन किया था, आपके हिसाब से लिटरेचर को प्रमोट करने में मीडिया कितनी मदद करती है? आजकल तो मीडिया सब कुछ है वो जी। मीडिया आजकल इतना प्रधान हो चुका है कि ये आपका मोबाइल जो है ये भी एक मीडिया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि बच्चे से 8 मेरे ख्याल है साल 1.5 साल के बच्चे से लेकर के और ये हमारी उम्र के जो लोग हैं, ये उनका सबका एक साधन हो गया है। आपको अकेलापन नहीं महसूस होता। यू कैन यूज दिस, और इसमें जो है आपको यू गेट एवरीथिंग, फिल्म से लेकर के नॉलेज से लेकर के एनीथिंग यू आस्क। पहले वो हम लोग लाइब्रेरी में जाया करते थे। अच्छा। और लाइब्रेरी में जाके वहाँ जाके किताबों में उनको शोध करते थे, उनको पढ़ते थे। अब आजकल कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट गो टू गूगल, सब मोबाइल पे। हाँ जी। तो सारा कुछ, तो ये मीडिया का जो रोल है और जो ये कर रहे हैं, ये अपना AFT जो कर रहे हैं ये, मैं समझता हूँ कि देश के लिए ऑलरेडी मैं समझता हूँ उनका नाम बहुत ऊंचा नाम होगा कला के क्षेत्र में, और ये और आगे बढ़ेगा ये, इसका तो स्कोप ही बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सर। तो सर जैसे कि आपकी बुक का नाम है माय माइंड माय एनिमी, यानी मेरा दिमाग मेरा ही दुश्मन है। तो अगर इसको आप थोड़े अपने शब्दों में समझा पाएँ कि आपकी पुस्तक किस चीज़ के बारे में बात करती है? क्या इंसान का दिमाग ही उसका असल दुश्मन होता है, या फिर अगर हम अपना दिमाग सही तौर तरीक़ों से इस्तेमाल करें तो हम वंडर्स कर सकते हैं? हाँ, ये आपने इसका टाइटल लिया है, लेकिन आपने इसका जो सब टाइटल है उसकी ज़्यादा मीनिंग है हाउ टू मेक इट फ्रेंड। बिकॉज माइंड तो है जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको फ्रेंड अपना नहीं बना सकते। बिल्कुल। सारा दिन आपका दिमाग क्लटर चलता रहता है, फ्लटर करता रहता है। मैं और आप अभी बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका दिमाग भी कहीं और चल रहा हो, मेरा भी दिमाग कहीं और चल रहा हो सकता है जी। बिल्कुल। बिकॉज माइंड इतना इंट्रिकेट है, इतना इसमें इतना वास्ट है इसके फील्ड है
कि इसको एक किताब में लिखना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल possible, लेकिन फिर भी जो है मैंने इसमें कोशिश की है, 21-22 चैप्टर किए हैं और इसमें काफ़ी कुछ जो है मैंने जितना कुछ भी सोच सकता हूँ, क्योंकि मेरा अपना अनुभव लाइफ का बहुत ज़्यादा रहा है। जी बिल्कुल। मैं एक तो इंजीनियर हूँ, हाँ जी। फिर कंस्ट्रक्शन में मैं रहा हूँ, हाँ जी, हाँ और दूसरी बात फॉरेन में भी रहा हूँ, मैं मस्कत वगैरह भी रहा हूँ। तो ये इन सब को देखते हुए अब देखिए जो इनकी जो मैंने चैप्टर्स लिखे हुए हैं, द नेचर ऑफ द माइंड, हाउ द माइंड वर्क्स, द डुअलिटी ऑफ द माइंड, माइंड इज Dual, yes, absolutely, sir. कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, गुड मूड, बैड मूड, क्लाउड्स ऑफ ड्रीम्स, इवन ड्रीम जो है दिस इज आल्सो वन ऑफ द कंडीशन ऑफ द बिल्कुल, माइंड है ये। बिल्कुल। और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, जी उलझ सही बात जाते है। हैं। हाँ जी। और आपको कई दफ़ा ऐसा लगता है ड्रीम्स में कि जैसे आप सचमुच जो है रियलिटी में पहुंच जाते हैं, जी और फिर सर। आँख खुलती है, फिर लगता है कि नहीं, नहीं कि ये हाँ, सपना वो reality नहीं थी। एनीवे। जी सर। तो ये जब आप किताब जो लोग पढ़ेंगे, आई एम श्योर कि जिस तरह मेरी पहली किताब थी सक्सेसफुल, अमेज़न के ऊपर बेस्ट सेलर नंबर 1 है, तो बेस्ट सेलर नंबर 1 है, तो ये भी ज़रूर आगे लोगों तक पहुँचेगी। बिल्कुल और मैं सर। चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और ये आपका जो प्लेटफार्म है यहाँ से तो बहुत मुझे मदद मिलेगी। बिल्कुल सर, डेफिनेटली हम भी यही होप करते हैं। और सर जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा, आप पहले एक चार्टर्ड इंजीनियर थे, तो एक चार्टर्ड इंजीनियर से एक लेखक का सफ़र आपने कैसे तय किया? क्योंकि शायद कोई भी नहीं सोच सकता कि एक इंसान इंजीनियरिंग कर रहा था और वो एक लेखक बन गया, क्योंकि लेखक बनना बेहद ही मुश्किल है। अपने इरादों को, अपने थॉट्स को पन्ने पे लिखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो आपका सफ़र कैसा रहा सर? ये अगर ऐसा देखा जाए कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होना जो है, वो मेरे लेखन की जो शुरुआत है वो वहीं से शुरू हुई है। क्योंकि एज एन इंजीनियर, मैं आपने कहा था, मैं अभी चार्टर्ड इंजीनियर हूँ मैं जी। हाँ मैं हूँ मैं। तो ये एक जो इंजीनियर होता है उसको शुरू से ही अपने कई लीगल डॉक्यूमेंट्स लिखने पड़ते जी, हैं, जी। कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने पड़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो लिखने की जो कला है, और फिर दूसरी बात होती है कि हर आदमी की अपनी अपनी एक रुचि एक बन जाती है। बिल्कुल। मुझे आज भी याद है कि जब कभी न्यूज़पेपर वगैरह जब पढ़ते हैं, तो उस वक़्त अगर कहीं भी किसी भी लेखक का कोई एक वर्ड भी अगर मुझे वहाँ पर समझ में आ जाए, अरे बड़ा अच्छा वर्ड है, इसका तो बड़ा यूज़, मैं उसको फिर याद करने की कोशिश करता था कि आई मस्ट अप्लाई दिस। अच्छा। तो ये धीरे धीरे होते होते फिर मैं, जैसे मैंने बताया, मैं विदेश में भी रहा हूँ, डेपुटेशन पे मैं गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और वहाँ पर जो है मैंने पीरियड अपना बिताने के बाद वहाँ पर वहाँ से मैंने जब रिटायरमेंट ले ली वहाँ से मैंने जॉब से, उसके बाद जब मैं इंडिया में आया तो मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला गया मैं। बिल्कुल। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने से क्या है कि जैसे मैंने मारवाह साहब के बारे में बोला कि वो भी स्पिरिचुअल हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या होता है कि आप जब स्पिरिचुअल होते हैं तो आप डायरेक्ट जो है डिवाइन के साथ आप जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। जी सर। और ये जो जितनी लेखन जो आपकी शक्ति है, आपकी जो सिंगिंग है, आपकी आर्ट है, आपकी प्रतिभा है, ये जो कला है, डांस है, ये सब जो है ये नैसर्गिक गुण है। ये सब जो है ये सब डिवाइन की तरफ से ही आते हैं। बिल्कुल। मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो राइटर हो, वो हर आदमी जो है वो डिवाइन से जुड़ा ही है। वो बिल्कुल सर। वो जब डिवाइन से जुड़ेगा तभी वहाँ की जो जितनी अच्छी बातें और अच्छे जो कुछ है वो तभी आप तक पहुँचती हैं। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा इस बात की खुशी है कि जब ये किताब, जब मैं धीरे धीरे बड़ा टाइम लगता है जी बिल्कुल किताब लिखने में। और मैं रात को मोबाइल, कभी आदत नहीं थी, लेकिन रात को मोबाइल अपने साथ में रख के सोता था, क्या पता कोई रात को कुछ थॉट ऐसा आ जाए तो फिर मैं भूल जाऊंगा। फिर मैं तो मैं उसी वक्त जो रिकॉर्डर पे जा कर के रिकॉर्ड कर लेता था पॉइंट्स को। और जब कंप्यूटर पे बैठता हूँ मैं तो कई घंटे बैठता हूँ, वो कभी दोपहर हो, शाम हो, किसी वक्त भी जब वो दिल में आ जाए। तो ये जब किताब जब धीरे धीरे कंप्लीट होनी शुरू हुई और मैं
अपना ही फैन हो चुका हूँ। बिल्कुल सर, अपना फैन होना आई थिंक काफ़ी ज़रूरी है आज के समय में। जब मैं अपनी किताब को जब मैं पढ़ी जी। और फिर मेरे अपने कई दोस्त हैं, अब डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर कार्तिकेयन हैं, उन्होंने किताब के भी लिखा हुआ है, अपने मरवाहा साहब ने भी किताब के फॉरवर्ड लिखे हुए हैं। अच्छा। हाँ, इनकी पहली वाली किताब में भी इनके फॉरवर्ड लिखे हुए हैं। तो जब मैंने इनको कुछ चैप्टर्स भेजे थे, 6-7 चैप्टर, ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। कहने के ढींगरा साहब आप कंटिन्यू करिए, बहुत अच्छी किताब बनेगी। और ये सचमुच जो है माइंड के ऊपर बहुत अच्छी किताब निकल के आई है ये। बिल्कुल सर। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि मैंने डिफाइन किया है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखी है चीज़ें, जो है बहुत सिंपल लैंग्वेज में। और ख़ास तौर से जो कंक्लूज़न का जो चैप्टर है वो तो बहुत ही अच्छा है उसमें तो। और मैंने उसके हल दिए हैं आपको, सिर्फ ये नहीं कि सब्जेक्ट को टच किया है, मैंने हल दिए हैं कि आप अपने माइंड को कैसे रख सकते हैं, अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, उसको कैसे अपना दोस्त बना सकते हैं, और ये पॉसिबल है। जी बिल्कुल, ये है बिल्कुल पॉसिबल। हाँ, बस वो एक दफ़ा आपको एक्नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल कि यस। देखिए जनरल सी बातें हैं कि अगर आदमी कोई बीमार है जी, अगर उसको पता लग जाए कि मुझे बुखार है या मुझे खांसी है, एक्नॉलेज करो कि है जी, तो तभी तो आप इलाज करने जाओगे। हाँ, जी जी बिल्कुल। इसी तरीके से अपने माइंड की भी आपकी जितनी भी वो हैं, तो आप उसमें भी पहले एक्नॉलेज करो कि यस ये मुझ में है जी। मान लीजिए मैं लेजी हूँ, मैंने लेजी के ऊपर भी लिखा हुआ है। हाँ जी, तो एक्नॉलेज करना उससे बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप एक्नॉलेज करेंगे तो फिर यू विल फाइंड उसका आंसर भी आपके अपने अंदर ही है। सॉल्यूशंस। हाँ जी, हम सभी माइंड का पोटेंशियल देखिए, ये अपना ही दोस्त है, अपना ही दुश्मन है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे बहुत ज़्यादा सहमत हूँ सर। एंड हम आशा करते हैं कि ऐसे ही और बुक्स आपकी आती रहें, आप बुक लॉन्चेस के लिए आते रहें यहाँ आफ्ट में। तो हम आशा करते हैं आपकी और ऐसी अच्छी किताबें हमें पढ़ने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक लफ्ज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि ऑलरेडी मेरी एक किताब तीसरी जो है प्रिंटिंग में जा चुकी है। अच्छा, और उसका नाम है जर्नी टू परफेक्शन। Journey to perfection. Why not near perfection? Yes. That is the name of the book. बिल्कुल। Absolutely. वो इस तरह के सब्जेक्ट ही मैं चुनता हूँ जो थोड़ा सा हट के हैं, जो थोड़ा माइंड के ऊपर ही ज़्यादा वो हैं, और आदमी अपनी लिमिट से ज़रा बाहर जाए जी। तो जर्नी टू परफेक्शन जो है वो भी मेरे ख्याल है 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगी, मुझे मौका मिलेगा। बिल्कुल सर, मैं ज़रूर यहाँ पर आऊँगा लॉन्च। डेफिनेटली सर, हम चाहेंगे आप फिर से यहाँ पे आएँ, अपनी बुक को लॉन्च करें एंड हमें उसे पढ़ने को मिले। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई थिंक जितने भी हमारे दर्शक हैं वो ये इंटरव्यू देखेंगे तो उन्हें अपने टैलेंट को, अपने हुनर को शायद पन्नों पे दिखाने का एक उन्हें भी मोटिवेशन मिलेगा कि ज़रूरी नहीं कि आप अगर किसी और करियर में हैं तो अगर आप लिखना चाहते हैं आप कैसे भी लिख सकते हैं, बस आपको अपने अंदर के उस इंसान को पहचानना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए आफ्ट 24/7 नोएडा। थैंक यू।